तसव्वुर कीजिए, थर के सहरा की तपती हुई रेत, सर पर पूरी आबोताब से आग बरसाता हुआ सूरज, शदीद गुर्बत और जूता ना खरीद सकने के बायस नंगे पैर। और ऐसे में दूर दराज के कुओं से पानी निकालने के लिए एक एक मील तक रस्सी को खींचने की मुशक्कत, जिसके बाद बस डोल भर पानी ही दस्तयाब हो सके, और पानी भी खारा, जिससे कौन सी बीमारी है जो इंसान की हड्डियों और खून में घर नहीं करती। अपने आरामदेह घरों और दफ्तरों में बैठे हम बड़ी शान से कहते हैं पानी देना, और फिर ठंडा पानी जब हमारे हलक से नीचे उतरता है तो हम एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि इस तरह के लकोदक सहरा में, बेआबोगयाह बेआबान में, जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ की औरतें पीने के लिए पानी इस तरह से खींचने पर मजबूर होती हैं तो उन पर क्या गुजरती है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे जो नेमतें दी हैं, जिन नेमतों से नवाजा है, उनका शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इन लोगों की मदद करें जिस तरह से भी और जिस अंदाज में भी मुमकिन है। ह्यूमन अपील ने थर के दुश्वार गुजार रास्तों और दूर उफ्तादा टीलों पर मौजूद गोठों में साफ और मीठे पानी के मंसूबे शुरू किए हैं, जिनसे यहाँ के मकीनों को एक नई जिंदगी अता हुई है। अच्छो हेलो शाबाश। ये उम्र जो इन बच्चियों के ख्वाब देखने की उम्र थी, ये उम्र जो इन बच्चियों के गुड़ियों से खेलने और स्कूल जाने की उम्र थी। बदकिस्मती से ये बच्चियां उस उम्र में कई मील का सफ़र करके तपती हुई दोपहरों में अपने लिए साफ पानी लाने पर मजबूर थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ही जैसे लोगों की वजह से, पानी के इस प्लांट की वजह से अब इन बच्चियों की जिंदगियां यकसर तब्दील होकर रह गई हैं। पानी अब इनके घरों के बिल्कुल करीब मौजूद है। अब से पहले अगर कहीं थर में कोई पानी का प्लांट था भी तो वो बिजली से चलता था। अव्वल तो बिजली आती ही नहीं थी, और अगर आती थी तो अपने साथ इतना बिल लाती थी कि इसे अदा करना किसी NGO या मकामी आबादी के बस से बाहर होता था। ह्यूमन अपील ने यहाँ शमसी तवानाई से चलने वाले प्लांट्स नस्ब किए हैं जो सूरज की रोशनी से चलते हैं, और सहरा के मकीन दिन भर यहाँ से ठंडा, साफ और मीठा पानी भरते हैं। थर के इस बेआबो गया सहरा में पानी का ये प्लांट यहाँ के लोगों के लिए शायद जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। ये मासूम बच्चियाँ मुरझाए हुए चेहरों और बुझी बुझी आंखों के साथ पानी भरने के लिए यहाँ आती हैं, और पानी भरने के बाद अपनी आंखों में जिंदगी की चमक लिए हंसते खेलते घरों को वापस लौट जाती है। लेकिन इसके बावजूद अब भी सहराए थर के हजारों गांव प्यासे हैं, और इस तरह की हजारों बच्चियां अब भी आस और उम्मीद के साथ आपकी जानिब देख रही हैं। इक्कीसवीं सदी के पाकिस्तान में मौजूद सहराए थर का जब भी जिक्र होता है, मुझे वो घर जरूर याद आता है जिसके मकीनों से मैंने ये सवाल किया था कि आप लोग यहाँ कौन से फल इस्तेमाल करते हैं, और जवाब में उनका कहना था कि ये फल क्या चीज़ होती है। आज उसी सहराए थर में आकर अल्हम्दुलिल्लाह एक तमानियत और खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आपकी मदद से ह्यूमन अपील ने यहाँ जो पानी का प्लांट लगाया है उससे बच जाने वाले पानी से यहाँ सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, और यहाँ पर तरबियत भी ह्यूमन अपील की टीम ने फराहम की है, बीज भी उन्हीं की जानिब से फराहम किए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़रूरत की सब्जियाँ उगा रहे हैं। इसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, सब्ज़ इनकलाब, और ये इनकलाब आपकी मदद की बदौलत मुमकिन हुआ है, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी मदद से ये इनकलाब आगे बढ़ेगा।